अच्छा, एक और बात इसके अंदर बतानी थी। अभी हम ना इस थोड़ी देर बाद जो है ना ये पीआईडी कंट्रोलर को भी डेमोंस्ट्रेट कर देंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन लैब का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम सेट पॉइंट को सेट करते हैं, यानी कि ये हमारा जो है ये वेरिएबल डीसी सप्लाई है, इसको हम सेट करते हैं। अभी ये देख रहे हैं 7.4 लग रहा है, लेकिन मैंने इसका जो आउटपुट है वो भी किसी से नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये नो लोड वोल्टेज है। मैं जैसे ही इसको लोड से लगाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो है वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, मैंने लोड से हटाया, देखिए मैंने लोड से डिस्कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज यहाँ पे फिर से राइज़ हो गया। जैसे ही मैं वोल्टेज पे यहाँ पे लोड पे लगा रहा हूँ, देखिए लोड पे लगाया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, लोड से हटाया, वोल्टेज राइज़ कर गया वंस अगेन। ठीक है, ये लोडिंग इफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे ये कोई इतनी आइडियल डीसी सप्लाई नहीं है। जब इसमें से करंट जाएगा, और ये करंट ड्रॉ भी कर रहा है, ये वाली चीज़, करंट जब इसमें जाएगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स के तौर पे हम उसको डील करेंगे। तो इसमें जो भी पिछला हमने ऑन ऑफ कंट्रोल अभी डेमोंस्ट्रेट किया था, उसमें ये हो रहा था कि सेट पॉइंट जो हम समझ रहे थे कि यार ये है, वो एक्चुअली नहीं था, उससे थोड़ा सा कम था। क्योंकि जैसे ही इससे हमने जो है वो इनपुट यहाँ पे दिया था ऑन ऑफ कंट्रोलर में, तो वेरी पॉसिबल कि यहाँ से करंट इसमें ड्रॉ हुआ हो। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होती है, लेकिन वेरी पॉसिबल कि इनपुट करंट ड्रॉ हुआ हो यहाँ पे गया हो, और फिर जो है इसकी वजह से इसका सेट पॉइंट जो हम समझ रहे थे 6 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स, वो अब जो है उससे कम हो गया हो। दैट्स वाई हमें वहाँ पे उसको रीसेट करना पड़ा था। तो अभी मैं ये बात बतानी थी। अब हम ऐसा करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर ऑन ऑफ के बजाय पीआईडी कंट्रोलर को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और उसकी अफादियत जो है वो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसको पीआईडी कंट्रोलर को डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले हम इसको ज़रा रिकैप कर लेते हैं। ये जो है ये 10 के आसपास, 10 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम थोड़ा सा नीडल वाल्व खोल के यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे नीडल वाल्व को बंद कर लिया, माइनर ड्रेन किया। माइनर ड्रेन करने के बाद हमने देखा कि लेवल सेंसर जो है वहाँ पे जबकि 10 मिलीमीटर्स आ रहा है, तो 10 मिलीमीटर्स आने की वजह से लेवल सेंसर जो है वो हमें आउटपुट दे रहा है 6.81। ये हमारा सेट पॉइंट है, लेकिन हम ये करेंगे 6.81 यहाँ पे होना चाहिए। हम ये करेंगे कि जब हम यहाँ पे इसके इनपुट पे देंगे तो हम दोबारा चेक कर लेंगे कि भाई ये 6.81 यहाँ पे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि अभी इस पर कोई लोड नहीं है। क्योंकि वोल्ट मीटर हमें पता है कि ओपन सर्किट होता है, यानी कि मेगा ओम्स में होता है, तो एसेंशियली एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट, वेरी लिटिल करंट ड्रॉ, नैनो एम्स या मिली एम्स में, सॉरी माइक्रो एम्स में होता है, ना होने के बराबर। तो यहाँ पे तो भी बहुत ज़्यादा हाई इंपीडेंस की एक चीज़ लगी हुई है, तो इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा। एसेंशियली नो लोड कंडीशन पर इस लेवल सेंसर का 6.81 वोल्ट से ये हम चाह रहे हैं कि मेंटेन हो। ठीक है, और अब हम ये करते हैं कि 6.81 वोल्ट्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका भी 6.81 हम ये करेंगे कि सेट पॉइंट जो है वो यहाँ पे 6.81 वोल्ट्स सेट करेंगे। लोड जब हम इसके आगे जब हम यहाँ पे देंगे, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो हम जब देंगे पिन नंबर 12 पे, जो हमारी रेफरेंस बन जाएगी, तो हम लगाने के बाद भी देखेंगे कि यहाँ पे 6.81 वोल्ट्स होना चाहिए। अब मैंने ये किया कि मैंने वोल्ट मीटर जो है वो इसके साथ लगा दिया। ठीक है, इसके साथ लगाने के बाद मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाए, और वोल्टेज बढ़ाकर ये मेरी रेफरेंस वैल्यू हो गई कि भाई 6.8 पे ये आना चाहिए। लेकिन वंस अगेन इसका ख्याल रखना है कि अभी ये नो लोड कंडीशन पर है, तो नो लोड कंडीशन पर हमने सेट तो कर दिया कि 6.8, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 6.8 के आसपास है नो लोड कंडीशन। अभी ये किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला जो वायर है इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। ये रेफरेंस वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पिन नंबर 12 पे लगा कर चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे जब भी पूरा सर्किट चलेगा तो इट शुड रीड 6.8। वो अभी हम इसके पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम वोल्टमीटर से चेक करते हैं कि 6.8 वाक़तन आ भी रहा है। मेरा गैस ये है कि शायद हल्का सा कोई फ़र्क आएगा, जैसे 6.77 है, तो जब यहाँ पे करंट ड्रॉ होगा तो मुमकिन है इट कैन नॉट कीप अप विद द वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज है वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं, लेट्स सी कि इसका क्या आता है। अच्छा, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले थोड़ा सा मैं सेटअप बता देता हूँ। मैं प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव तीनों मैं कंट्रोल्स को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। और इसमें हमने ये किया कि इसका जो आउटपुट आएगा इस कंट्रोलर का, इसका जो आउटपुट आएगा ये अब हमारे वाटर पम्प ड्राइवर में जाएगा। वो देखेगा जितनी ज़रूरत है उतना ये चले। साथ साथ हमने ये किया कि यहाँ पर जो हमारा लेवल सेंसर इंटरफेस था, ये अब हमारी आ गई फीडबैक की क्या कहते हैं रीडिंग, और ये हमारे पास जो है नीचे वाला वायर जो है प्लस में, ये हमारे पास आ गया रेफरेंस। आपको याद होगा हमने 6.8 सेट किया था। लेवल सेंसर अभी भी 10 पर मैंने रोका हुआ है इसको, 10 पे ड्रेन वाल्व मैंने बंद किया हुआ है, तो अभी भी ये 6.8 तो रीड कर रहा है। लेकिन आप नोट करें कि हमने जो उसको क्या कहते हैं, जो हमने सेट पॉइंट यहाँ पे सेट किया था कि भाई इस 6.8 पे हमने सेट किया था, जैसे ही हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो इसकी इनपुट इंपीडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। इसने यहाँ पर इसका वोल्टेज ड्रॉप करा दिया, तो ये नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसको 6.8 में भी थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे 6.8 पे मुझे ये लाना होगा। ठीक है, ये अब मेरा सेट पॉइंट है 6.8 के अक्रॉस, और ये मुझे अब इसमें
ये कहते हैं इस पे ये ऑपरेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करें, ये तो खैर हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि सेट पॉइंट हम जो सेट करते हैं कभी कभी जब हम लोडिंग कंडीशंस आती हैं तो सेट पॉइंट वो नहीं रहता, क्योंकि ये हमारी कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। करंट ड्रॉप होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये हमें बताना था कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि अगर हम ऑन ऑफ कंट्रोल करते हैं तो ऑन ऑफ कंट्रोल में इशू ये आता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है मोटर या तो कम्प्लीटली ऑन हो जाती है, कम्प्लीटली ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब ये पहले वक्तों के एयर कंडीशनर्स में भी यही होता था कि अगर कोई जैसे आपने एसी चलाया हुआ है और उस वक्त जो है वो मोटर उसका कंप्रेसर उस वक्त चलता था जब क्या कहते हैं कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता था, जब वो एक सेट पॉइंट पे आता था कम हो जाता था टेम्परेचर, कंप्रेसर बंद हो जाता था, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था वो दोबारा ऑन हो जाता था। तो ये ऑन ऑफ था। अब जो अगर आप नए वाले एसीज़ देखें जिनको हम इन्वर्टर बेस्ड एसीज़ कहते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कंप्रेसर को इतना चलाना है जितनी ज़रूरत है और वो कॉन्स्टेंटली कंप्रेसर चलता रहता है। और थ्योरी उसकी ये है कि ऑन ऑफ के बजाय हमारा कंटिन्यूसली वेरिएबल स्पीड के साथ वो कंप्रेसर चल रहा होता है और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो उसमें इतनी वाइड स्विंग्स नहीं आती। तो पीआईडी कंट्रोलर में भी हम एक सिमिलर मेथड करेंगे कि यहाँ पर बजाय इसके कि मोटर कम्प्लीटली ऑन हो और कम्प्लीटली ऑफ हो, यहाँ पे मोटर की स्पीड इस तरह सेट करेगा बाय ऑब्वियसली वेयरिंग द ड्यूटी साइकिल और आउटपुटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ द डीसी इनपुट गोइंग टू द वाटर पंप ड्राइवर। और वो इस तरह सेट करेगा कि मोटर की जो स्पीड जो है वो, जब भी मैं ड्रेन प्लग को खोल लेता हूँ और ड्रेन प्लग को खोलेंगे तो फिर आप देखिएगा पानी यहाँ पे ड्रेन होगा। ड्रेन होने के बाद फिर ये अपने सेट पॉइंट के करीब आएगा और ये ऐसा उस पर मेंटेन रहेगा फ्लो पे। तो अभी हम ये करते हैं कि इसको फ़िलहाल मैं मोटर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने मोटर का इनपुट यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अब मैं ड्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रेन करने के बाद जैसे ये लेट्स से हमारा टारगेट क्या था कि 10 के आसपास जो है वो इसको सेट रखना है और अभी लेट्स से 8 पर आ गया। ठीक है, अभी एक ड्रेन खुला हुआ है। अब मैं ये करता हूँ कि पीआईडी कंट्रोलर का जो इनपुट है वो मैं यहाँ पे मोटर के साथ लगाता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पर मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रही है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रही है, मैक्सिमम फ्लो है। जैसे ये 10 के करीब पहुँचा, मोटर जो है वो स्लो डाउन हो गई और फ्लो रेट भी कम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये अपने आप को जितना ही ज़रूरत होगी, देखें यहाँ पे मोटर की स्पीड कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मोटर की स्पीड जो है उसकी ड्यूटी साइकिल कम होगी। फिर ये एक ख़ास पॉइंट पे आके अब ये सेट हो जाएगा। अब क्योंकि वजह इसकी मोटर इसलिए बंद नहीं हो रही कि ड्रेन भी हो रहा है और पानी भी आ रहा है। हमारा टारगेट ये था कि 10 पे सेट करना है, तो इसमें हमारे पास ना वो वाला ऑपरेशन नहीं हो रहा कि हम ऑन ऑफ कंट्रोल है। हालांकि वो भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है जहाँ पे सिंपल यूडिमेंट्री कंट्रोल्स हैं, लेकिन पीआईडी कंट्रोल के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम जो है मोटर को ऑन ऑफ करने के बजाय जस्ट द राइट अमाउंट के लिए हम उसकी स्पीड पर चलाएँ। तो ज़ाहिर है जिन मोटर्स के अंदर हमारे पास स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है हम वहाँ पे पीआईडी को यूज़ करेंगे। जहाँ पे मोटर सिर्फ ऑन या ऑफ ही हो सकती हैं या इस तरह का वहाँ पे सर्किट है तो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ ज़ाहिर है वहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन पीआईडी कंट्रोलर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑन ऑफ कंट्रोलर सिंपल्स के लिए आप जब इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पर आपको वेरिएबल्स जो है कंट्रोल्स जो हैं वो मोस्ट लाइकली आपको पीआईडी के थ्रू ही मिलेंगे। अच्छा, इसको यह मैंने एनालॉग मैंने ट्यून किया हुआ है। मैंने इस वाली वीडियो में इसकी ट्यूनिंग नहीं सिखाई। आप लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे कि यहाँ पे आप के पी, के आई और के डी जो उसके गेन्स होते हैं ये किस तरह सेट करते हैं, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अच्छा, ये मैंने एनालॉग काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे पीछे एसेंशियली वेरिएबल रजिस्टर्स हैं जो उसके गेन को कंट्रोल कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं। और इसको आप डिजिटली इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पीआईडी कंट्रोलर्स होते हैं जैसे यहाँ बना हुआ है, ये भी फीडबैक में देखेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो पीआईडी कंट्रोल हमने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है विच इज़ एक्चुअली फार बेटर दैन ऑन ऑफ कंट्रोल, इट इज स्टिल मेंटेनिंग अराउंड द 10 लेवल 10 मिलीमीटर्स के लेवल पर मेंटेन कर रहे हैं। ये चीज़ जो है हम यहाँ पे पीएलसी के थ्रू भी कर सकते हैं कि पीएलसी के अंदर भी हम यहाँ पे प्रोग्राम करें और प्रोग्राम करके हम इसमें मल्टीपल पीआईडी कंट्रोलर्स को लेकर मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो मकसद है, एक तो हमारे पास रीडिंग्स आ जाती हैं, वी नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो दूसरा हमारा मकसद है वो ये कि हम जो हमारे पास पैरामीटर्स की रीडिंग्स आ रही हैं या स्टेट हमें पता चल रहा है, अब हम उसको कंट्रोल करने के भी काबिल हो गए हैं कि हम यहाँ पे इस तरह के कंट्रोलर्स लगाएं जो कि रीडिंग्स लें और रीडिंग्स लेके वो इस तरह का आउटपुट दें कि हमारे पास सेंसर से इस तरह का आउटपुट, जब तक कि वो सेंसर का आउटपुट जो है वो हमारी रिक्वायर्ड लेवल पे नहीं आ सकता, तो जब तक आ नहीं जाता उस वक्त ये मोटर चलती रहेगी। अगर कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वो ड्रेन हो रहा है तो मोटर जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑन है। लेट्स से मैं अगर ड्रेन को यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मोटर इवेंचुअली वो बंद हो गई क्योंकि अब पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो रहा। तो अब जैसी इसको ज़रूरत होगी, अब जैसे यहाँ पे किसी वजह से ज़रूरत आई और हमें 10 को मेंटेन रखना है, तो जैसे ही इसका लेवल नीचे आएगा फिर ये मोटर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। देखें ऑन हो गई, मोटर ऑन हो गई और उसने 10 को मेंटेन वहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड भी बढ़ा लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी स्पीड
बढ़ा लेता हूँ ड्रेन की। मैंने नीडल वाल्व अच्छा खासा खोल दिया, जितना भी पॉसिबल था वो मैंने खोल दिया है। अब इसकी स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले में स्लाइटली बढ़ गई है, क्योंकि नाउ ये इट हैज़ टू डील विद 2 ड्रेन पाथवेज। एक हमारे पास जो है वो ड्रेन वाल्व के थ्रू और दूसरा हमारे पास नीडल वाल्व के थ्रू। तो इसने अपनी स्पीड को इस तरह जो है वो मेंटेन या कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये सिंपल डेमोस्ट्रेशन थी पीआईडी कंट्रोलर की। ट्यूनिंग वंस अगेन मैंने नहीं बताई यहाँ पे, ये आप लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर इसकी डिटेल देखेंगे। हमारी लैब का पार्ट जो है वो सिर्फ ये है कि हम सेंसर्स की रीडिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और साथ साथ हम उस सेंसर्स के थ्रू जो है हम ऑन ऑफ कंट्रोल को करेंगे। ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब्स का पार्ट है।